राधा और मीरा में क्या अंतर है? श्री कृष्ण किसके पति हैं? हेलो फ्रेंड्स, देवी राधा वो देवी हैं जो मंदिरों में श्री कृष्ण के वामांग पूजी जाती हैं, बिल्कुल लक्ष्मी नारायण या सीताराम की तरह। और मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त हैं, जो चित्रों में एक तारा लिए योगिनी की भांति दिखाई देती हैं, जिनके पीछे श्री कृष्ण बने होते हैं। देवी राधा के लिए बंगाल के प्रसिद्ध संत कविराज कृष्णदास कहते हैं कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेण प्रमाण। और भक्तराज सूरदास देवी राधा को हरिगेह वासिनी कहते हैं। आदि शंकराचार्य जगन्नाथ अष्टकम में देवी राधा को श्री कृष्ण को सुख प्रदान करने वाला सरोवर कहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उन्हें श्री कृष्ण की आत्मा कहते हैं। निम्बारकाचार्य राधा कृष्ण के युगल रूप की प्रतिष्ठा करते हैं, और गायत्री के प्रणेता पंडित श्री राम शर्माचार्य देवी राधा को आदिशक्ति गायत्री कमला कल्याणी कहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका में देवी राधा का उल्लेख करते हैं और श्री कृष्ण को राधापति कहते हैं। श्री रामचरितमानस के अनुसार आदिशक्ति और लक्ष्मी एक ही स्त्री हैं, जो देवी सीता हैं। इस तरह ये तो पूर्णतया स्पष्ट है, यदि राधा आदिशक्ति हैं तो वो लक्ष्मी भी हैं और देवी सीता का पुनर्जन्म भी हैं। वो देवी सीता जिनके पति राम हैं, जिनके लिए राम ने समुद्र पर सेतु भी बनाया है और जिनके लिए एक पत्नी व्रत भी धारण किया है, जिनके परिणय सूत्र में रहते भगवान का दूसरा विवाह स्वप्न में भी संभव नहीं है। और इसी कारण द्वापर की कहानी में भगवान को भगवती देवी राधा से विरह सहना पड़ा और रुक्मिणी समेत 16,108 स्त्रियां जो भगवान राम के रूप पर उनके शरीर पर मोहित हो गई थीं, उनसे विवाह करना पड़ा और भगवान को अपनी प्राण प्रिया को प्रेमिका बनाना पड़ा द्वापर की कहानी में। और प्रिया से आसक्त स्त्रियों के कारण भगवान को जीवन पर्यंत विरह सहना पड़ा। स्पष्ट है, देवी राधा जगदम्बिका हैं, आदिशक्ति हैं, और भगवान कृष्ण यदि विष्णु हैं तो वो माता लक्ष्मी हैं, उनका अर्धांग, उनकी सनातन अर्धांगिनी। अर्थात कृष्ण यदि विष्णु हैं तो राधा लक्ष्मी हैं, कृष्ण यदि शिव हैं तो राधा शक्ति हैं। शक्ति के पति हैं कृष्ण, वो शक्ति जो कृष्ण का प्राण है। परमात्मा का स्वरूप ओंकार स्वरूप है, जिसे अर्धनारीश्वर भी कह सकते हैं, जो सच्चिदानंद पूर्ण काम है। परमात्मा शिव और शक्ति का मिलन है। बिना शक्ति के शिव शिव नहीं, शव कहलाते हैं, अर्थात प्राणहीन निष्क्रिय ब्रह्म। जहाँ शिव सभी जीवात्माओं का पुरुष तत्व है, मैस्कुलाइन एनर्जी है, वहीं शक्ति सभी जीवात्माओं का स्त्री तत्व है, शक्ति तत्व है, फेमिनाइन एनर्जी है। इस तरह श्री कृष्ण सभी जीवात्माओं का शिव तत्व और देवी राधा सभी जीवात्माओं का शक्ति तत्व हैं। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं और देवी राधा आदि शक्ति हैं, लेकिन शक्ति के बिना कृष्ण निष्क्रिय ब्रह्म हैं, जो ना तो शक्तिमान है, ना ही पूर्ण भगवान और ना ही पूर्ण काम। आदि शंकराचार्य ने देवी त्रिपुर सुंदरी की स्तुति में जो सौंदर्य लहरी लिखी है, तो उसके पीछे कहानी है कि आदि शंकराचार्य सब कुछ ब्रह्म को ही मानते थे, शक्ति को न मानते थे और न जानते थे। और उनके विरोधियों ने जब उन पर मारण तंत्र कर दिए तो उनकी अवस्था ऐसी हो गई कि नदी के किनारे पड़े तो थे वो प्यासे, पर शक्ति नहीं थी कि जल ग्रहण कर पाएं। तब देवी ने उन्हें जल पिलाया और उनसे कहा, मेरे बिना तो तुम्हारा ब्रह्म भी शक्तिहीन है, कुछ नहीं कर सकता, फिर तुम क्या कर सकोगे। और देवी अंतर ध्यान हो गईं। तब आदि शंकराचार्य ने देवी का शक्ति का महत्व जाना और कहते हैं कि तब उन्होंने सौंदर्य लहरी की रचना की, और जैसे जैसे वो एक एक श्लोक लिखते गए वो स्वस्थ होते गए और सौंदर्य लहरी पूर्ण होते होते वो पूर्णतया रोग रहित हो गए। इस तरह स्पष्ट है कि देवी राधा शक्ति हैं और उनसे ही श्री कृष्ण शक्तिमान हैं। उनके बिना ना तो वो शक्तिमान हैं और न सक्रिय ब्रह्म। श्री कृष्ण में जो शक्ति तत्व है वो देवी राधा हैं। इस तरह श्री कृष्ण शक्ति के पति हैं, देवी राधा के पति हैं।
आइए अब मीराबाई को भी जानते हैं। मीराबाई भक्ति काल के एक संत हैं जो राजघराने में जन्मी, पर जिन्हें बचपन से ही श्री कृष्ण से प्रेम रहा। और कहानियाँ हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मानती थीं। उनका विवाह भोजराज से हुआ था, जिनकी मृत्यु के बाद मीरा पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गईं। मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मानती थीं। इस बात में कितनी सत्यता है पता नहीं, पर इसके कारण बहुत सी स्त्रियां श्री कृष्ण से विवाह की इच्छा रखती हैं। और जो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए हैं, पौराणिक कहानियों में जहां रुक्मिणी को देवी सीता का अवतार बता दिया गया है और आसक्त स्त्रियों को देवियों या भक्त जीवात्माओं की संज्ञा दे दी गई है, मिलावटी कहानियों के कारण ही भगवान श्री कृष्ण की ऐसी छवि बन गई है। और श्री कृष्ण बहुपत्नीवादी, पॉलीजनी, मल्टीपल रिलेशंस को सपोर्ट करने वाले पुरुष समझ में आते हैं। पर तत्व से समझने पर स्पष्ट है कि रुक्मिणी भी आसक्त जीवात्मा है और अन्य पत्नियां भी, क्योंकि देवी सीता के रहते तो दूसरा विवाह संभव ही नहीं है भगवान का। और भक्ति सांसारिक बंधनों को काटती है, जोड़ती नहीं। अब जिन्हें भी मीराबाई के कारण या श्री कृष्ण के हजारों विवाहों के कारण लगता है कि श्री कृष्ण से जो भी विवाह करना चाहे, श्री कृष्ण सबको अपना लेते हैं, श्री कृष्ण के चारों ओर स्त्रियों की कतारें लगी हैं, तो ये मात्र आध्यात्म की समझ न होने के कारण ही उत्पन्न हुआ भ्रम है। अब श्री कृष्ण के हजारों विवाहों का कारण तो हम जान गए हैं, पर मीराबाई श्री कृष्ण को पति कहती हैं, ये कैसे संभव है, जबकि कृष्ण तो परम ब्रह्म परमात्मा आदि शक्ति देवी राधा के पति हैं। तो अवश्य जानना चाहिए कि वो ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा जो द्वापर में अवतरित हुए हैं, दो शरीरों में, एक स्त्री के और एक पुरुष के, यानी एक जो देवी राधा के शरीर में और जो एक श्री कृष्ण के शरीर में प्रकट हुए हैं, उन्हीं ओंकार स्वरूप परमात्मा को मीराबाई अपना पति मानती हैं। वो मात्र कृष्ण को अपना पति नहीं मानती हैं, क्योंकि देवी राधा के बिना तो कृष्ण निष्क्रिय ब्रह्म हैं, शक्तिहीन ब्रह्म। वो ना तो किसी के पति बन सकते हैं, न किसी को शरण प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि देवी राधा श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति हैं, उनमें सदा वास करती हैं। और मीराबाई इन्हीं देवी राधा शक्ति से युक्त ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म श्री कृष्ण को अपना पति मानती हैं। अन्यथा अकेले कृष्ण तो किसी के पति बन ही नहीं सकते, क्योंकि शक्ति के बिना वो शक्तिमान ही नहीं हैं। और इस प्रकार मीराबाई ने ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा को पति बनाया है, न कि देवी राधा के पति श्री कृष्ण को। उन्होंने देवी राधा से युक्त श्री कृष्ण को अपना पति बनाया है। देवी राधा से अपने शक्ति तत्व से युक्त होकर ही श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होते हैं, जो विशुद्ध चेतना है, न कि फिजिकल बॉडी। और इन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहें या विशुद्ध चेतना को मीराबाई ने भक्ति के द्वारा स्वयं की चेतना में पाया है। वास्तव में भक्ति कहें या प्रेम, ये सांसारिक तत्व ही नहीं है। इसलिए सांसारिक दृष्टि से देखने पर मीरा ऐसे प्रतीत होती हैं कि श्री कृष्ण मल्टीपल रिलेशंस रखने वाले पुरुष हैं और मीरा उनकी हजारों स्त्रियों में एक स्त्री बनने की कामना करने वाली स्त्री हैं। जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से तत्व से जानने पर स्पष्ट है कि मीरा ने ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म श्री कृष्ण की उपासना की है और उन्हें स्वयं की चेतना में ही प्राप्त भी कर लिया है, स्वयं को श्री कृष्ण में विलीन कर लिया है, परमात्मा में विलीन कर लिया है। ध्यान रहे, जो ओंकार स्वरूप परमात्मा है और जो मीरा भक्त जीवात्मा है, दोनों ही लिंग या जेंडर से परे हैं। आत्मा का तत्व तो इंद्रियों से परे है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। इस प्रकार इस भ्रम को त्याग देना चाहिए कि श्री कृष्ण पुरुष हैं और जीवात्माएं स्त्रियां हैं और भगवान किसी प्लैनेट में स्त्री का खेल खेलते हैं। श्री कृष्ण देवी राधा भगवती से युक्त ओंकार स्वरूप पूर्ण ब्रह्म निराकार निर्विकार सर्वव्यापी परमात्मा हैं, जो भक्ति से प्राप्त होते हैं। भगवती के बिना भगवान स्वयं पूरे नहीं हैं। वो ना तो किसी के पति बन सकते हैं और न किसी को शरण ही प्रदान कर सकते हैं। और ओंकार स्वरूप जो परमात्मा श्री कृष्ण हैं, वो पति पत्नी भाई बंधु बहन भाभी जो भी बनाना हो सब बन सकते हैं, कोई पाप नहीं है इसमें। और एक भ्रम इस प्रकार पूर्ण रूप से समाप्त होता है कि भगवान कैसे सबके पति बन सकते हैं, जबकि भगवती भगवान के अतिरिक्त किसी की भी पत्नी नहीं बन सकती हैं।
भगवती शक्ति तत्व हैं भगवान का। भगवान के अतिरिक्त किसी में भी उन्हें धारण करने की क्षमता नहीं है, पर भगवान भी किसी के पति नहीं बन सकते हैं, क्योंकि भगवती के बिना भगवान स्वयं शक्तिहीन हैं। वो ना तो किसी को शरण दे सकते हैं और न किसी के पति बन सकते हैं। हाँ, भगवती से युक्त जो भगवान हैं, अर्धनारीश्वर ऊर्जा से पूर्ण, जो पूर्ण काम भगवान हैं, जो ओंकार स्वरूप भगवान हैं, वही किसी के भी पति बन सकते हैं। पर वो मात्र पुरुष नहीं हैं, वो तो स्त्री और पुरुष दोनों की ऊर्जा से युक्त अर्धनारीश्वर हैं, पूर्ण काम हैं, और वो माता पिता, भाई बंधु, यहाँ तक कि पत्नी भी बन सकते हैं यदि किसी में इच्छा हो तो। पर जो ओंकार स्वरूप परमात्मा का शिव और शक्ति रूप है, वो स्वयं में ही एक दूसरे के पति पत्नी हैं। वो अलग अलग किसी भी जीवात्मा के ना तो पति बन सकते हैं और ना पत्नी। हाँ, संयुक्त अवस्था में, ओंकार की अवस्था में वो पति भी बन सकते हैं और पत्नी भी बन सकते हैं। इस प्रकार यदि परमात्मा को पति बनाना है तो भगवती से युक्त पूर्ण काम ओंकार स्वरूप को ही पति बनाना होगा। इस तरह पूर्णतया स्पष्ट है कि श्री कृष्ण जब शिव तत्व हैं तो वो शक्ति तत्व देवी राधा के ही पति हैं, और श्री कृष्ण जब मीराबाई के पति हैं तो वो देवी राधा से युक्त पूर्ण काम ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा है, न कि मात्र शिव तत्व, तब वो शक्ति से युक्त ब्रह्म हैं। इस वीडियो में संसार एक कैद खाना है, हाउ टू अनलॉक इट। इस वीडियो में बताया है कि बिना शक्ति तत्व को जागृत किए परमात्मा नहीं मिल सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मीराबाई ने भी अपने शक्ति तत्व को जागृत करके ही स्वयं के शिव को पाया है, श्री कृष्ण को पाया है, ब्रह्मानंद को पाया है, परमानंद को पाया है। और इसीलिए तो मीराबाई कहती हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवैया सतगुरु, सत की नाव खेवैया सतगुरु, भव सागर तरियायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरि ओम।